अच्छी स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। मिडिल ईस्ट में जंग 7वें दिन फिलहाल अभी भी जारी है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में जो जंग स्टार्ट हुई थी 7वें दिन वो फिलहाल अभी भी जारी है। ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका जो जंग है वो अभी भी जारी है। लेकिन क्या ईरान विश्व को वर्ल्ड अब क्या एक बार फिर से ऑयल की महामारी से जूझेगा? क्या अब वर्ल्ड एक बार फिर से ऑयल की महंगाई जो है वो बढ़ेगी? क्योंकि आपको पता है ईरान, ये कहीं ना कहीं एक नेचुरल था कि अगर वॉर स्टार्ट होता है तो ईरान के पास सबसे मेन हथियार है वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स, जहां से इंडिया की अगर बात करो तो 50% तेल सिर्फ इंडिया का आता है। जी हाँ, स्टेट ऑफ हार्मोन जो कि ईरान की तरफ से आता है, मिडिल ईस्ट की तरफ से, जहां से पूरे वर्ल्ड को बहता हुए तेल जाता है। और केवल इंडिया की अगर बात करो तो 50% तेल जो है इंडिया का उस रूट से आता है। उसके बाद 60% एलपीजी इंडिया का स्टेट ऑफ हार्मोन से आता है। और केवल इंडिया के लिए नहीं आता है, पूरा विश्व उस रूट से बाय द वे स्टेट ऑफ हार्मोन्स के थ्रू तेल आता है। पूरा विश्व, चाहे वो एशिया हो चाहे वो यूरोप हो, पूरा वर्ल्ड उस रूट से पैदा हुए तेल, अच्छा खासा तेल आता है। और ईरान जो है अब स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को अब परेशान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका युद्ध अटैक किया है, वॉर चल रहा है, और जिसके वजह से अमेरिका पे कहीं ना कहीं ईरान अब प्रेशर बनाना चाह रहा है, और जिसके वजह से स्टेट ऑफ हार्मोन जो बताया जा रहा था कि वो बंद कर दिया गया। हालांकि अभी जो है कुछ जो वहां पे जहाजें जो कि जा रही थी जिस पे अटैक भी हुआ, जो तेल टैंकर थी खासकर जो तेल लेके वहां पे जा रही थी, कुछ जहाजों को वहां पे अटैक भी किया गया। एक दिन पहले अभी जो न्यूज थी कि लगभग 150 तेल टैंकर वहां पे रुके हुए हैं, या स्टेट ऑफ हार्मोन्स के पास 150 तेल टैंकर बताया जा रहा था कि वहां पे रुके हुए। क्यों? वो अगर स्टेट ऑफ हार्मोन्स को पार करेंगे तो वहां पे तेल टैंकर पे ईरान अटैक कर सकता है। या क्योंकि ईरान एक दो अटैक किया था, इसलिए सारे जो तेल टैंकर है वहां पे रुके हुए थे। और लगभग बताया जाता वो संख्या जो है तेल टैंकर की, वो 150 तेल टैंकर की संख्या थी। तो क्या अब वर्ल्ड में ऑयल का अब एक बार फिर से महंगाई बढ़ने वाली है? हालांकि इंडिया की तरफ से अभी तुम देखो तो इंडिया ऑलरेडी रशिया से पहले बात कर रही है, और भी मिडिल ईस्ट के देशों से इंडिया बात कर रही है, लेकिन रशिया से अभी इंडिया बात कर रही है, क्योंकि जब तक यूज चलेगा स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो एक, क्योंकि ईरान उसे क्लोज कर रहा है अमेरिका को प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि अमेरिका युद्ध कर रहा है ईरान से, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल युद्ध कर रहा है ईरान से, जिसकी वजह से ईरान जो है अमेरिका को खासकर प्रेशर कर रहा है। और इसलिए स्टेट ऑफ हार्मोस, क्योंकि वर्ल्ड में प्रेशर आएगा और वो फिर अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएंगे एक तरह से। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में अगर तुम देखोगे तो स्टेट ऑफ हार्मोस टेंशन एडेड रिस्क फॉर सब सी केबल्स क्रिटिकल टू इंडिया डाटा फ्लो। जी हाँ, ये इंडिया के लिए भी बाय द वे प्रॉब्लम है। स्टेट ऑफ हार्मोस एक क्रिटिकल ग्लोबल शिपिंग रूट है, जिससे ये एक रूट है, शिपिंग रूट, जहां से तेल आती है पूरे विश्व को, केवल इंडिया को नहीं। मैंने आपको इंडिया की आंकड़ा बताई थी, केवल 50% तेल इंडिया की उस रूट से आती है, और प्लस 60% एलपीजी आती है गाइस। इज आल्सो इमर्जिंग ए वर्नेबल कॉरिडोर फॉर अंडर सी इंटरनेट केबल एज टेंशन इन वेस्ट एशिया escalate. The passing control about a third of India westward internet traffic, and expert says the capacity cannot be easily rerouted because alternate routes have limited supply बताया जा रहा है। तो अल्टरनेट रूट्स जो है जो दूसरे रूट से बाय द वे आते हैं तेल, वो लिमिटेड सप्लाई और इससे ज्यादा मात्रा में बाय द वे तेल आते हैं। और जो अभी इसराइल और ईरान प्लस अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ईरान की तरफ से बताया जा रहा है वो अब बंद कर दिया गया है। जी, स्टेट ऑफ हार्मोन्स को बताया जा रहा है बंद कर दिया गया है फिलहाल। The terrorist security situation has been disrupted, ongoing the cable repair operation in the region. Ships working there since September 2025 have been forced to halt repair because of security risks. Subsea cables including Airtel C, MEWE and Itna system and flag tension Falcon cables were cut near Jeddah in Saudi Arabia last September. स्टेट ऑफ हार्मोन्स अभी अगर तुम देखोगे तो वहां पे वायदा हुए अल्टरनेट रूट्स जो है बताया जा रहा है, अल्टरनेट रूट से तेल, लेकिन अल्टरनेट रूट अगर तुम देखो तो वहां पे और कोई रूट नहीं है एक तरह से। अल्टरनेट रूट है ही नहीं, फिर बहुत घूम के आना पड़ेगा। वो बहुत एक तरह से वो अल्टरनेट, उसमें हालांकि बहुत
एक तरह से बहुत मतलब मिडिल ईस्ट फिर अलग से घूम के आना पड़ेगा, तो रूट कहीं ना कहीं है नहीं। वो एक स्टेट ऑफ हार्मोस का एक रूट है, वहां से पूरे विश्व को तेल जाता है। और यहाँ पे अभी क्योंकि ईरान जो अभी लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से ईरान ने वो स्टेट ऑफ हार्मोस को एक तरह से बंद कर दिया है, और जिसकी वजह से वो है अब बाय द वे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का उस रूट से बाय द वे अच्छी खासी तेल आती है। जी हाँ, वर्ल्ड को उस रूट से बाय द वे अच्छी खासी बाय द वे तेल आती है, जिसकी वजह से जो है खासकर चाइना, अगर तुम देखो तो काफी सारा तेल चाइना ईरान से काफी सारा तेल लेता है। तो वर्ल्ड को बाय द वे अच्छी अच्छी खासी रूट से बाय द वे तेल आती है गाइस। और ईरान वो चोट कहीं ना कहीं अमेरिका को बाय द वे पहुंचाना चाह रहा है। जी हाँ, ईरान कहीं ना कहीं वो चोट एक तरह से अगर तुम देखोगे कहीं ना कहीं अमेरिका को बाय द वे पहुंचाना चाह रहा है, ताकि और जो देश है वो अमेरिका पे प्रेशर बनाए। एडमिन वॉर, ईरान से स्टेट ऑफ हार्मस ओनली क्लोज्ड फॉर यूएस, इजराइल एंड यूरोप ऑयल होप फॉर इंडिया। तो ये भी एक अपडेट आई है कि ईरान की तरफ से कहा गया कि स्टेट ऑफ हार्मस को जो क्लोज किया गया है वो केवल कुछ देशों के लिए क्लोज है। यूएस के लिए स्टेट ऑफ हार्मस क्लोज किया गया है, यूरोप के लिए बाय द वे स्टेट ऑफ हार्मस क्लोज किया गया है, एंड बाय द वे एक और जो है इजराइल के लिए स्टेट ऑफ हार्मस क्लोज किया गया है। यूएस, इजराइल, यूरोप ऑयल होप फॉर इंडिया, इंडिया के लिए अभी तक या फिर और जो है अलग कंट्री के लिए बाय द वे क्लोज नहीं किया गया। तो ये एक राहत की बात है कि एशिया वगैरह के लिए क्लोज नहीं हुआ है। तो यूरोप के लिए क्लोज है, मतलब जो जो एक तरह से अमेरिका का साथ दे रहे हैं उनके लिए क्लोज किया गया है। इवन ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर बिटवीन 1980 एंड 1988, मर्चेंट वेसल्स कंटिन्यू ऑपरेटिंग डिस्पाइट अटैक ऑयल टैंकर्स। तो ईरान और इराक का भी जब युद्ध हुआ था तो उसमें भी ऑयल टैंकर्स बाय द वे मतलब वहां पे अटैक किए गए थे। Iran IRGC has announced that the Strait of Hormuz will remain closed to vessels belonging to the United States, Israel, Europe, and their Western allies. The statement was broadcast on Thursday by Iran state broadcaster IRIB, amid escalating tension in the Gulf and mounting uncertainty around one of the world's busiest maritime routes. तो ये जो रूट्स है बाय द वे ये वर्ल्ड का सबसे एक तरह से बोल सकते हो बसिएस्ट मेरी टाइम है। मतलब यहाँ से एक तरह से बहुत बहुत मतलब तेल यहाँ से इस रूट से बाय द वे आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मस के थ्रू। और थर्सडे को बाय द वे एक आई थिंक पॉडकास्ट में ब्रॉडकास्टर में एक कहा ईरान की तरफ से कहा गया कि स्टेट ऑफ हार्मस उसी देश से बंद है जो या तो सपोर्टर है वेस्टर्न एलीज है, जो कि वेस्टर्न एलीज है, या फिर जो यूरोप है और इसराइल और अमेरिका जो कि इस युद्ध में उसके लिए बाय द वे बंद है। अकॉर्डिंग टू द IRGC, the decision allying with Iran right under international law during wartime. The fourth warned that ship linked to the United States, Israel, Europe, and their supporters entering the waterway would face military action. तो जिनके जिनके लिए बंद किया गया, अगर वो वहां पे शिप दिखते हैं तो उसमें मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, उनको फेस करना पड़ेगा। ये ईरान की तरफ से बात है करना। वी हैड प्रीवियसली सेड दैट based on the international law and resolution in times of war, the IRGC Iran will have the right to control the passage through the Strait of Hormuz, the IRGC said in remarks carried by IRIB. तो इंटरनेशनल कानून के हिसाब से बताया जा रहा है कि IRGC के पास ये हक है, ये बताया जा रहा है। कॉमर्शियल ट्रैफिक लार्जली हेल्टेड, तो स्टेट ऑफ हार्मस जो है वो फिलहाल तो अभी बंद कर दिया गया, लेकिन ये भी बताया गया ईरान की तरफ से कि यूरोप, यूएस, इसराइल और जो वेस्टर्न एलाइज है, जो यूएस वगैरह को मिडिल ईस्ट में जैसे जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बाय द वे बंद किया गया, बाकी किसी के लिए बंद हालांकि अभी तक तो हालांकि ये नहीं बताया गया, लेकिन हाँ बाकी मतलब उतना किसी के लिए उतना बंद नहीं है। मेन जो बंद है वो इन देशों लोग के लिए बाय द वे बंद किया गया है। तो ये एक राहत का न्यूज है, बट देखते हैं फिलहाल क्या होता है। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।